नमस्कार, मैं विवेक भट्ट। आपके अपने चहेते कार्यक्रम द सक्सेस स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाएंगे जो मुकद्दर का सिकंदर है। आज से 37 साल पहले गुजरात के अमरेली जिले के एक छोटे से गांव से सवजीभाई ढोलकिया सूरत आए थे और आज डायमंड की इंडस्ट्री में बहुत बड़ा एम्पायर उन्होंने बनाया है और बहुत बड़ी पहुंच, बहुत बड़ी नाम वो आज पूरे वर्ल्ड में रखते हैं। करीब 7 देशों में उनका कारोबार फैला हुआ है। सवजी भाई, आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। सवजी भाई, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपने 37 साल पहले जब आप अमरेली से सूरत आए थे और आप यहाँ पे एक डायमंड वर्कर के तौर पे आप काम करते थे, उस वक्त आपने सोचा था कि आज इतने सालों बाद आप इतना बड़ा एम्पायर, इतनी बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे? ना, इतना तो नहीं सोचा था, लेकिन एक रहस्य बताऊं कि मैंने क्या सोचा था। मैंने बाद में नक्की किया भाई पढ़ने का, तो 13 साल का बच्चे को कभी किसी को पढ़ने का ही नहीं है, मतलब पढ़ने का नहीं है, चलो सूरत चला जाता हूँ। सूरत आया लेकिन कुछ जमा नहीं, वापस चला गया। तो मदर ने पासा वापस, फादर ने समझा कर पासा भेजा। 6 महीने रिया, वापस चला गया। फादर मदर वापस समझा था, पर मदर बार बार एक ही बात बोलती थी कि बेटा, जो लोगों का बच्चा कितना काम करता है, लोगों का बेटा कितना नाम कमाता है, कितना संस्कारिक है, जो पूजा करता है, जो समाज में नाम है, तू भी कुछ कर। तू यार, सबके बच्चे काम करते हैं, तू कुछ कर। वैसी एक इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और मदर की, हम मानते हैं कि मदर से अपने लिए कोई और कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। अभी मैं कुछ भी करके मदर को पैसा कमा लूँ, मेरी समझ के हिसाब से शुरुआत की भी लोग किस तरह से पैसा कमाता है। तो मेरा भाई एक बड़ा कारखाना चलाता था और बड़ा धार्मिक आदमी था। मैं इसलिए ये स्टोरी, इसके पीछे बहुत गहरा संबंध है। हम लोग 3 पीढ़ियां से स्वामीनारायण संप्रदाय पालते थे। मेरा भाई भी कजिन बहुत धार्मिक था, बहुत धार्मिक, मतलब नंबर 1 पे वो धार्मिक आता था और बिजनेस भी बहुत बढ़िया कर रहा था। तो मैंने उसको पूछा, मेरे को पैसा कमाने का, गोपाल भाई आप बार बार पैसा कमाते हैं और बार बार नुकसान करते हैं, और इतना आप धार्मिक है तो वजह क्या है मेरे को पैसा कमा? मैंने वो बोला कि मैं निष्काम भक्ति करता हूँ। मैंने बोला निष्काम भक्ति क्या है? तो कि निष्काम भक्ति और सकाम भक्ति आती है। तो सकाम भक्ति में ये जन्म में अपने को सुख मिलता है, निष्काम भक्ति में मरने के बाद सुख मिलता है। मैं निष्काम भक्ति कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को ये जन्म में सुख नहीं कोई मिल जाए, मिले तो ठीक है, नहीं मिले मैं इसके लिए भक्ति नहीं करता हूँ। मैंने बोला तो मेरे को सकाम भक्ति सिखाओ, मेरे को तो ये भाव में ही सुखी होने का है, कुछ भी करके। ओके श्योर, मैंने बोला हाँ। तो कि हमारा जो स्वामीनारायण संप्रदाय है ना, उसमें एक पाठ आता है 108 नाम करके। तो 108 नाम जो 11 लाख बार जप करे तो जो आदमी धारे वो सब कुछ कर सकता है। मैंने बोला क्या बात है? उसने मेरे को बताया, मैंने नक्की किया। अभी तो मैं आज़ाद हो गया, मेरे दिमाग में एंट्री पड़ गई कि मैं तो अभी कुछ भी करने वाला हूँ, मेरे से कुछ भी होने वाला है। अनकॉन्शियस माइंड में ये एंट्री पड़ गई, गिर गई। आप विजुअलाइजेशन है, तो मैंने क्या तप किया वो बताऊँ आपको। कि मैंने ये तप किया था कि मैं पाठ करता था, लेकिन मेरा गोल क्या था? बड़ा आदमी। मेरी मदर का क्या काम था? उसने क्या बोला था? बड़ा आदमी हो, अच्छा नाम होना चाहिए, लोगों का बेटा कितना पैसा कमाता है। तो मैंने ये 3 शब्दों मेरे दिमाग में घुसता था। मैं पाठ जब भी करता था, मेरे को बड़ा आदमी बनने का, मेरे को नाम कमाने का है, एक अच्छा बेटा होने का है। वास्तविकता यही थी कि मैंने कोई भी प्रॉब्लम आया, कोई भी प्रश्न आया, कोई भी बिजनेस किया तो मुसीबत आई, ऐसा नहीं है कि मुसीबत के सिवा वैसे ही मिल गया। तभी भी मैं यही सोचता था कि भगवान किसी को भी देता है तो एग्ज़ाम लेके ही देता है। इसलिए जब भी प्रॉब्लम आया तो मैंने यही सोचा मेरे को मजबूत बनाने के लिए आया है, और मैं मजबूत हुआ। प्रॉब्लम आया और मैं मजबूत हुआ। जो इतना मनोबल मक्कम है, इतना कुछ भी चाहत है, इतना लगाव है, इतना कुछ भी कर सकते हैं तो कुछ भी पा सकते हैं। आप जब यहाँ पे सूरत में आए थे तो आपने पहली नौकरी कैसे करी? 179 रुपीज़ का काम था मेरा, 1 महीने की सैलरी, और इसमें से 140 रुपया खाने पीने का, सोने का लगता था। 39 रुपीज़ नेट मैंने बचाया था। तभी तो मैंने ऐसा आनंद हुआ था कि ओ मेरी खुद की कमाई 39 रुपीज़ बची। और बाद में मैंने आपको बताया ना कि पहले से मेरी एक सोच थी, मेरे साथ जो काम करते थे
वो सब लोग 1000 रुपया 1200 रुपया कमाते थे और मैं मतलब 179 रुपीज़। बोला यार मैं कुछ करना कर कैसे नहीं पता। तो मैंने सोचा तभी भी लोग काम करता है क्या करता है उसको देखो। मेरा मित्र था दिनेश, ये 1000 रुपये का काम करता था और मैं दोनों साथ में खेलते थे। मैंने बोला उसके काम, वो जहाँ काम करता वहाँ पे काम करूँ, उसको देखूँ। 3-4 महीना मेहनत की, वो जहाँ काम करता था वहाँ पे जाने के लिए। वहाँ पे मेरे को एक बार एंट्री मिल गई, मैं जम के टूट पड़ा। तो पहले महीने में तब से मैंने 1200-1300 का काम चालू कर दिया। बाद में 3 साल 4 साल तक मैंने 1200, 1300, 1500, 1700, बाद में तो मैं थोड़ा 2 घंटे का भी स्टार्ट किया, बंद किया, स्टार्ट किया, बंद किया। लेकिन 22 साल के बाद मैंने जो फैक्ट्री चालू की, पहली फैक्ट्री फैक्ट्री मतलब हम तो लोग तो क्या है गृह उद्योग, 2 घंटे डालते थे, 3-4 जन मित्रों को बुला के डायमंड बनाते थे, किसी को बना देते थे। वैसे करते करते हम लोग सीखे, काम कर करके सीखे आपने, गए, मतलब आपने रॉ मटेरियल तो घिसाई भी आपने सीखी, पॉलिशिंग भी सीखी। पॉलिशिंग तो मैंने 10 साल तक की। अच्छा। पॉलिशिंग जो आज हमारा स्टाफ कर रहे हैं वो काम मैंने 10 साल तक किया है। इसलिए मैं मेरा स्टाफ को भी इतना मैंने मोटिवेट किया है और सब लोग साक्षी है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आदमी कर सकता है। जिसके पास 2 पग है, 2 आँख है, 2 कान है और 2 हाथ है और एक सर है, वो सब कुछ कर सकता है। तो कुछ भी करने की भावना आपके होनी चाहिए, बस करने की जिज्ञासा होनी चाहिए। सब्जी भाई, ये आपने जब ये स्टार्टिंग किया, फिर आपने अपना पहला ब्रांडिंग जो आपका है हरिकृष्ण जेम्स, तो इसका नाम आपने कैसे सोचा, आपने ब्रांडिंग कैसे चालू की, पहली बार ब्रांडिंग और एडवर्टाइजमेंट में कैसे आया? मैं और मेरा भाई मानता था कि भाई हमको बड़ा होने का ही है तो बॉम्बे में जाना ही पड़ेगा, कुछ भी प्रॉब्लम आवे तो बॉम्बे में एक्सपोर्ट करने का है तो जाना ही पड़ेगा, वहाँ पे ऑफिस करना ही पड़ेगा। आज प्रॉफिट होवे कि नहीं होवे, हमारा प्लेटफॉर्म तो होना ही चाहिए। तो हमने तब भी कुछ भी प्रॉब्लम, बहुत प्रॉब्लम आया, इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन प्लेटफॉर्म के लिए हम बॉम्बे चालू रहे, बॉम्बे बनाया, बॉम्बे से मार्केटिंग किया। धीरे 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 हम सीखते ही गए। 91 में 1 करोड़ रुपीस का एक्सपोर्ट था, 91 के साल में। ये साल लास्ट मार्च पूरा हुआ, 2100 करोड़ का एक्सपोर्ट है हमारा 91 से इधर तक। ये अगली साल का हमारा 2800 का टारगेट है। आज हम 4000 का टारगेट नक्की करें तो भी हो सकता है, 5000 का करें तो भी हो सकता है, लेकिन अभी बुद्धि आ गई। पहले एक दिल ही था तो दिल बोलता था वो करते थे, अभी बुद्धि आ गई એટલે अभी वो सोच के मतलब पॉसिबिलिटी के हिसाब से टारगेट करते हैं भाई, अचीव करें। पहले तो हम टारगेट ही नहीं करते थे, हो ही जाते थे, क्योंकि कुछ भी चाहते थे हो ही जाते थे, कभी डर नहीं लग जाता, कभी प्रॉब्लम नहीं आया था। कि वो मेहनत थी आपकी, अपनी लगन थी, एक ईमानदारी के साथ काम करते थे। ये 3 सूत्र मेरे को बहुत जम गया, इसलिए मैं सबको शेयर करता हूँ कि जो मदर का कहने का था तो अच्छा आदमी किसको बोला जाए। आज भी कोई स्टेप लेते हैं ना, ऐसा नहीं है कि प्रलोभन नहीं आया, ऐसा नहीं है कि मैं सत्यवादी रहा, ऐसा नहीं है कि मैंने भूल करने का सांस नहीं बढ़ा था, लेकिन तभी वो पॉइंट याद आया, मदर ने क्या बोला है, अच्छा आदमी किसको बोलते हैं। तो अच्छा, मैंने तम्बाकू भी छोड़ दिया था आज 10-12 साल पहले। मदर बोलती थी कि अच्छा आदमी होना चाहिए, एक ही मेरे पास ऐप थी कि तम्बाकू, तो मैंने तम्बाकू इंस्टेंट छोड़ दिया। तब बाद में मैंने 10-12 हज़ार लोगों को छोड़ाया होगा शायद तम्बाकू। मेरी फैक्ट्री में कोई आदमी तम्बाकू, गुटखा, सिगारेट नहीं, ड्रिंक नहीं, एक भी आदमी नहीं कि बिना हेलमेट आवे, ऐसा मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। सब लोग ऐसी डिसिप्लिन पालते हैं। मैंने सबको हर रोज़ मेरी क्वालिटी बढ़ाने के लिए दूसरे की क्वालिटी को अप रखा ही, हर रोज़ लेक्चर दिया ही, गुटखा मत खाओ। मेरा तो कमिटमेंट पक्का हो जाए, ऐसा डिसिप्लिन होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना, काफ़ी चीज़ें मेरे को ये जो मदर की दिमाग में आज भी कुछ भी कारक सोचते हैं तो मदर का शब्द याद आता है, अच्छा आदमी तो कहलाऊंगा नहीं, तो ये नहीं, ये अच्छा नहीं कहता है। हम झगड़ा इसलिए आज भी कभी के झगड़ा नहीं करता, बहुत 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 आज तक किसी का, आज तक किसी कोर्ट में केस नहीं चल रहा, कभी कोर्ट में गया ही नहीं, खुद का नाम से कोई केस पुलिस स्टेशन में हुआ ही नहीं, आज तक नहीं हुआ है, क्योंकि सब चीजें से मदर की, अच्छा आदमी किसको बोलते हैं, वही स्टेप लो, प्रॉब्लम आएगा नहीं। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद में भी जारी रहेगी द सक्सेस स्टोरी विद सब्जी भाई ढोलकिया। तो ब्रांडिंग पे कैसे ध्यान दिया आपने, इसका एडवर्टाइजमेंट कैसे किया, किसना को लोग पहचाने, वो आपने कैसे किया?
हम लोग ऐड भी इतनी करते हैं, जो खाने में नमक कितना चाहिए इतना,